भुट्टो साहब ने अवाम की नजरों में जनरल नियाजी को एक विलन बना दिया था। वो डरपोक विलन जो दुश्मन के आगे लेट गया और जिसने हथियार डाले थे। उस दौरान जनरल नियाजी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, अब मुझे अपने शहर मियांवाली में बुर्का पहनकर जाना पड़ेगा। शायर अवाम हबीब जालिब ने भी अपनी शायरी के जरिए मशरकी पाकिस्तान के सान्हे को जिंदा रखा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जालिब ने एक मशहूर नज्म सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते फकत तकरीर करते कही थी। इसी नज्म के एक शेर में वो पाकिस्तान टूटने का जिक्र कुछ ऐसे तल्ख अंदाज में करते हैं कि हंसी आंखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूँ, वो जिक्र वादिए कश्मीर करते हैं। जनरल नियाजी को वतन वापसी पर फौज से बरतरफ कर दिया गया। कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनकी पेंशन तक रोक ली। सुकूते ढाका के फौरन बाद चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था, जिसका काम ये मालूम करना था कि मशरकी पाकिस्तान कैसे टूटा। कमीशन ने गवाहों के बयानात लिए, जर्नैलों से पूछगछ की, और जो रिपोर्ट तैयार हुई वो इतनी खतरनाक थी कि उसे दहाइयों तक खुफिया रखा गया। साल 2000 में इस रिपोर्ट के चंद सफ़हात लीक हुए। इस रिपोर्ट में जनरल नियाजी पर इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए गए। कमीशन के मुताबिक जनरल नियाजी ने बतौर कमांडर पेशावराना नाअहली का मुजाहिरा किया। रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि मशरकी पाकिस्तान में जनरल नियाजी की शोहरत अच्छी नहीं थी। यहां तक कि पान की स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम भी रिपोर्ट का हिस्सा बना। याद रहे कि ये कमीशन के इल्जामात थे जिन्हें नियाजी ने हमेशा सख्ती से मुस्तरद किया। कमीशन ने सिफारिश की थी कि जनरल नियाजी समेत मुताद्दिद सीनियर अफसरों का ओपन कोर्ट मार्शल किया जाए, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये कोर्ट मार्शल कभी नहीं हो सका, न भुट्टो दौर में, न ज़िया दौर में, न बाद में। क्यों? तो दूसरी जानिब जनरल नियाजी खुद चीख चीख कर कहा करते, मेरा कोर्ट मार्शल करो। जी हां, वो खुद अपना ट्रायल मांगते रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में जनरल नियाजी ने द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के नाम से किताब तहरीर की। 1998 में शाया होने वाली इस किताब में नियाजी ने अपना मुकद्दमा दुनिया के सामने रखा, और उसका बयानिया सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल नियाजी का पहला दावा यह था कि मशरकी पाकिस्तान की जंग फौजी महाज पर नहीं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऐवानों में हारी गई। उनके बकौल जब वो ढाका पहुंचे तो हालात पहले ही तबाह हो चुके थे। सियासी हल का वक्त गुजर चुका था और फौज को एक नामुमकिन जंग में झोंक दिया गया था। दूसरा दावा और भी संगीन था। नियाजी ने लिखा कि उन्होंने सरेंडर अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि उसे ऊपर से जंग बंद करने के अहकामात मिले थे। उन्होंने याहिया खान और जनरल हेडक्वार्टर्स को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया। जनरल नियाजी का कहना था कि वो ढाका में मजीद लड़ सकते थे। उनके पास हफ्तों का राशन और असलहा मौजूद था, लेकिन उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया गया ताकि असल जिम्मेदार बच जाएं। जनरल नियाजी ने भुट्टो पर भी सख्त इल्जामात लगाए कि इख्तदार की हवस में इस बंदे ने मुल्क तोड़ डाला। नाकदीन कहते हैं कि ये एक शिकस्त खुर्दा जर्नैल की सफाइयों के अलावा कुछ न था, जबकि जनरल नियाजी के हामी कहते हैं कि अगर वो झूठा था तो उसका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं किया गया, उसे खुली अदालत में झूठा साबित क्यों नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल नियाजी की मुसलसल किरदारकुशी होती रही। सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद मरहूम ने जनरल नियाजी का इंटरव्यू किया। वो बताते थे कि जनरल साहब टिश्यू पेपर से आंसू साफ करते हुए बोले, हाँ ज़िया शाहिद, हमसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन जितना झूठ किताबों में लिखा गया है उसका तो 1% भी दुरुस्त नहीं। जनरल नियाजी भुट्टो दौर में सियासत में आए और उन्होंने जमाते आलिया मुजाहिदीन के नाम से सियासी जमात बनाई। वो मियांवाली की रिवायती पगड़ी बांधकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के जलसों में स्टेज में बैठे नजर आते और भुट्टो साहब पर तनकीद करते थे। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद बहुत से हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जर्नैलों को ओहदे मिले, लेकिन जनरल नियाजी पर किसी ने नजर करम ना किया।
उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल लाहौर में गुजारे। वो जर्नैल जिसके सीने पर कभी मिलिट्री क्रॉस और सितारे जुर्रत सजते थे, अब तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था। और यहां तक कि सियासी महफिलों में उनका नाम गाली बन चुका था, और ये तनकीद तो आज तक होती है। आपको याद होना चाहिए कि एक बार मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के बारे में कहा था, उसके सारे खानदान का डीएनए हमारे पास है। इन न्याजियों की हथियार डालने की पुरानी आदत है, न कि हथियार उठाने की। हमारे यहां यह सियासी नारा भी लगाया जाता है कि जो मारा गया वो शहीद, जो जिंदा बच गया वो गाजी, और जो भाग गया वो न्याजी। 2021 में पाकिस्तानी फिल्म खेल खेल में सिनेमा की जीनत बनी, जिसके स्क्रीन प्ले में सुकूते ढाका का पस मंजर शामिल था। इस फिल्म में जनरल न्याजी के हथियार डालने को इस शेर से जस्टिफाई किया जाता है कि अपने हाथों से परचम खुद उतार के आया था, अपना अपनों को मार सके ना, इसलिए हार के आया था। ये कम फरवरी 2004 को जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी 89 बरस की उम्र में लाहौर में चल बसे। जनाजे में न सरकारी एजाज था, न कौमी परचम। बर्मा का टाइगर खामोशी से मिट्टी में उतर गया, लेकिन अपने पीछे वो सवाल छोड़ गया जो आज 55 साल बाद भी जिंदा है। आपके ख्याल में सुकूते ढाका का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? जनरल न्याजी, जनरल याहिया, सियासतदान या पूरा निजाम? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।